कहते हैं ना, सूप बोली तो बोली, चलनी भी बोली। कुछ वैसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। अचानक से भारत कनाडा के विवाद में कूद गई है इल्हान उमर। कौन है ये? वही पीओके वाली जो अमेरिका की प्रतिनिधि बनकर अचानक से उतर गई थी पीओके में। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भेजा तेल पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान में हंगामा क्यों मच गया है? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए थी। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और पाकिस्तान के बीच दोस्ती है कि दुश्मनी, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक खबर ने चौंका जरूर दिया है। और चौंका इसलिए दिया है कि पाकिस्तान के पास एक जहाज आया है, जिस जहाज में एनर्जी सप्लाई आया है। और इस एनर्जी सप्लाई में क्या है? LNG है, और वो भी करीब 1 लाख मीट्रिक टन। और इसका खुलासा खुद रूस के दूतावास ने किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ट्विटर पे दूतावास ने पोस्ट किया कि भैया हमने तुम्हें पहली खेप भेज दी है और ये पहली खेप तुम्हारे तक पहुंच गई है। आई कैसे है? LPG की पहली खेप रूस पहुंची, रूस से निकलकर ईरान पहुंची और ईरान से फिर पाकिस्तान आई है। सब कुछ तो बढ़िया है, इसमें खुशी की बात होनी चाहिए। मैं जब इस ट्वीट को देख रही थी तो इस ट्वीट के नीचे में कई सारे पाकिस्तानी कह रहे थे हमारी तुम्हारी दोस्ती जिंदाबाद और ये तो नई शुरुआत है। यही कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी थे, कह रहे थे सचमुच पाकिस्तान ने इतना माल मंगवाया है? क्या पाकिस्तान के पास इतना रखने की जगह है? रूस के दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रूस ने ईरान के सरख्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पाकिस्तान को गैस की आपूर्ति की है। वहीं दूसरी खेप पर भी अभी बातचीत जारी है। गैस की डिलीवरी ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान के अंदर भयानक संकट है। और वो संकट किस चीज का है? भुगतान का संतुलन संकट। पैसे कहां से देगा? आपको बता दें, एनर्जी खरीदने के लिए पाकिस्तान को अपने फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ रियायत जरूर रूस ने दी होगी, डिस्काउंट दिया होगा, लेकिन इस डिस्काउंट के बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। पर हाँ, समस्या ये हो गई है कि पैसे पेमेंट कैसे करेगा पाकिस्तान। जनवरी 2023 में रूस और पाकिस्तान के बीच में एनर्जी डील को अंतिम रूप दिया गया था और इसके लिए रूस से एक प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंचा था। 3 दिनों तक चली मीटिंग के दौरान दोनों देश इस फैसले पर पहुंचे थे कि इस साल मार्च के अंत तक एक डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कई सारे मुद्दे थे, जैसे इंश्योरेंस कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा। बाद में उन्होंने इस बात को सुलझा लिया था और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। कहा था कि हमने सारा कुछ मामला सुलझा लिया है। तेल और गैस के व्यापार लेन देन को इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा कि दोनों देशों को आर्थिक फायदा होगा। अब ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन मंगलवार को जो खेप पहुंची है वो विवादों में घिर गई है। राइटर्स ने पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय के हवाले से कहा है कि जमीन के रास्ते ईरान से प्राइवेट कंपनियों से आयात की जाने वाली LPG रूस की हो सकती है। ऊर्जा मंत्रालय का कहना है कि सरकार कभी खुद ईंधन नहीं खरीदती है, इसलिए हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। हम इस दूतावास पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा कैसे आई? सवाल ये भी है कि सड़क रास्ते लाना इसे मुश्किल था। इतनी गैस को करीब 4000 कंटेनर की मदद से लाया जा सकता है। पिछली बार फरवरी और अप्रैल के बीच में गैसप्रोम के मालिकाना हक वाले ईरान के सरख्स को LPG शिपमेंट करीब 5000 टन की मिली थी। लेकिन अब 5000 टन में से इतना बड़ा मात्रा कैसे पाकिस्तान पहुंच गया? अब पाकिस्तान का कहना है कि देखो हमने चीनी मुद्रा में भुगतान किया है। सरकार तो कह रही है कि हम इस मामले में नहीं है, यानी किसी प्राइवेट कंपनी ने खरीदा है। अब क्या चल रहा है पाकिस्तान और रूस के इस व्यापार के बीच में, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो मैडम है ना, ये मैडम निकलकर एक बार फिर से बाहर आई है और इस बार जो बाहर आई है इनके लिए मुसीबत बन गया है। कनाडा भारत के बीच का टेंशन अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। इसलिए खत्म हो चुका है क्योंकि अमेरिका ने अब इसमें एंट्री लेनी बंद कर दी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कनाडा के PM खुद एक के बाद एक नई समस्याओं में घिरते जा रहे हैं। वो अपनी समस्याओं को हल करेंगे कि माफी मांगते रहेंगे, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि कनाडा के PM एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और जो पॉलिटिकल कैरियर है उनका वही दाव पे लग गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते
हैं एक आर्टिकल। कनाडा के एक्स मिनिस्टर हैं खास हिड, इनका कहना है कि इस वक्त राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़े संकट में फंस चुके हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। मतलब बंदा खुद यहाँ पर फंसा पड़ा है, ये चीज साफ दिख रही है। पर यहाँ पर मौके का फायदा उठाने के लिए एक और सख्त मामले में कूदती है और जो इल्जाम लगाती है वो इल्जाम तो गजब का है। स्क्रीन पर इनके ट्वीट को देख सकते हैं आप। इस ट्वीट में ये क्या कह रही है? इस ट्वीट में ये कह रही है कि देखो जो हुआ है उसका जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा अमेरिका में भारत कर सकता है। यानी अमेरिका के अंदर भी भारत इस तरीके के ऑपरेशन चला रहा है क्या, इसलिए थोड़ा सर्च करने की जरूरत है। और अमेरिका को इसने ये बोला कि आप इस में पूरा सपोर्ट करो कनाडा का। अब इसके जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की एमपी हैं, इन्होंने बुरी तरीके से धो डाला। हालांकि सोशल मीडिया पर जब इन्होंने पोस्ट किया था तो इस पोस्ट पे बहुत सारे रिएक्शन आए और वो ऐसे रिएक्शन थे जो बता रहे थे कि इनके बारे में लोगों की सोच कैसी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैडम चुप हो जाइए, आपने जो हरकत की थी पीओके में जाकर, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी अपने फॉरेन मिनिस्ट्री से कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर इलाके में आकर शांति को भंग करने की कोशिश कर रही थी इल्हाना उमर। आपको बता दें 2022 में इल्हाना उमर पाकिस्तान गई थी, शहबाज शरीफ से मिली, उसके बाद मुजफ्फराबाद में पीओके भी गई और तब भारत ने कहा था कि ये बड़ा संकीर्ण राजनीति है, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है जो खेल रही है ये मैडम। कहा गया था कि इल्हाना उमर का जो ये पूरा विजिट था, इसका पूरा का पूरा खर्चा उठाया था किसने? खर्चा उठाया था पाकिस्तान ने और जानबूझकर ये विजिट करवाया गया था। पर ये बाद में तब मुसीबत में फंस गई जब अमेरिका की सरकार ने बोला कि जी नहीं, हम इस मामले में शामिल नहीं है, ये उनकी पर्सनल विजिट थी, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे ये लोग खुद से ही अपने लिए अस्तित्व खो रहे हैं। खैर, इल्हाना उमर चाहे जो कुछ भी कर ले, कूद ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला और आगे बढ़ेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।